से तुम लोग जाना, ठीक, इसका भोंकना है, भोंकता रहेगा, ठीक है। हाँ, दुनिया उसी को हंसता है जो कामयाबी तक पहुंचना चाहता है, लोग कहाँ की हौसला। चलो देखो ये कौन सा हो गया, थेल्स थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम का 10वां के। इसका स्टेटमेंट याद करना है किस तरह, तो इंग्लिश में याद करो चाहे हिंदी में, ठीक है। इंग्लिश में याद करना है, तो इफ अ लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड, है ना, ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट, ठीक, द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ठीक है। इसको याद करना अच्छा से, ठीक। अरे नहीं याद रहेगा, खटाखट याद करना इफ अ लाइन इज ड्रॉ टू पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। नहीं याद होगा तो याद करना, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर हमने दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये क्या करता है, ये अन्य दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित कर देता है, यह होता है, ठीक है ना। हाँ हो जाती है, चेक हो जाती है। 6.1 में लिख लिया लो, ठीक बा, हिंदी हिंदी। अरे है दबा है विकलांग है, ठीक बा, है विकलांग में, ठीक बा, क्या जी 640 में 546 में 16 ठीक बनू। इनका थ्योरम है, ये है वाला, ठीक है, लिख लेना हिंदी, क्योंकि हिंदी नहीं हटेगा यहाँ पर। देखो इंग्लिश लिखने का मतलब मकसद यही है कि हिंदी तुम लोग किताब में है, इंग्लिश यहाँ पर लगा लो, तो तुम लोग CBSE भी हो जाएगा लो, और BTC भी हो जाएगा। का याद रहेगा तो कौन CBSE के थोड़ा तो कोई धमकाएगा तो बोलेगा मेरे पास भी हथियार है, मेरे हम ही रखे AK-47 का। अब देखो इसका अभी समझो, तो बोल रहा है, देखो हिंदी से बता रहा है, बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजा, ठीक है ना, तो जैसे देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल को यहाँ पे करना है, इसको मटका दे, अच्छा रहेगा, शुरू से एक बन जाएगा। तो यहाँ पे एगो ले लेना ऐसा का फाठा ना स्केल, हमारे तो फाठा है कभी, इसको एगो त्रिभुज बनाना, ठीक है ना, बढ़िया से देख लो। हाँ थोड़ा सुंदर त्रिभुज की लोग देखे तो कहे जहाँ ठीक है। अब इतना सुंदर ना किसको दिखाओगे थोड़ा ना करना है, खाली पढ़ लेना है। देखो ये हम लोग को हो गया त्रिभुज, ठीक, इसको अच्छा तरीके से इस तरह कंबाइन कर लेना। अब रहा है यदि किसी त्रिभुज को एक भुजा के समानांतर, अब इसका नाम मानो हमने रख दिया ABC, ठीक, ABC। अब एक भुजा के समानांतर, समानांतर मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक और ही खींच देना है, क्योंकि लेक्चर में बोल रहा है, तो मानो इसका नाम हमने रख दिया DE, ठीक है ना। अरे टेढ़ा है तो पेड़ा खाएगा, बस समझ में आ रहा है ना, DE, ठीक। अब क्या है इसमें, ये BC के पैरेलल का है DE है, पैरेलल में क्या होता है एक दूसरे के बराबर, ठीक है ना, जिसको संकेत में हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, मानो AB पैरेलल आपका हो गया BC के, तो इस तरह होता है BC, ये होता है ना पैरेलल के चिन्ह होता है, ठीक है ना। इसका मतलब होता है समानांतर, समानांतर मतलब होता है कि एक दूसरे के बराबर हो, ठीक, या ध्यान दो। अरे हम पढ़ाएंगे बोर्ड पर, तुम लोग किताब पर ध्यान मत देना, हम जब छोड़ देंगे तो किताब देखते रहिए ना, बड़ा तकलीफ होता है, तुम लोग किताब ध्यान लेते हैं तो पहले हमारा सुन लो कहानी, तब तुम लोग किताब में ध्यान देना, आराम से किताब में कहानी सुनना, ठीक। तो ये हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसमें हम लोग को प्रूफ कची करना है कि ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में करता है, ये नु विभाजित करता है एक ही अनुपात में, यानी यहाँ थेल्स का बोलते हैं कि हमको परिभाषित करो, सिद्ध करो कि AD बटा DB और AE बटा EC, है ना, क्योंकि इस त्रिभुज के अंदर देखो यहाँ पे 3 गो भुजा है, और जो यहाँ पर DE है ना, ये मध्य बिंदु है। किसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु मतलब क्या होता है, बीच वाला, ठीक। तो A और B का मध्य बिंदु कौन हो गया, D हो गया, हुआ ना भाई, A और C का मध्य बिंदु E हो गया। तो बताओ ये लिखना जरूरी नहीं ना है, मन कर तो लिख, नहीं मन कर तो मत लिखो। समझ में आ गया तो छोड़ दिया जाएगा, नहीं आएगा तो लिखेंगे, समझ में आया नू, क्या फायदा। देखो हर तरह से कट्टे हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका थोड़ा सा विकलांग रहेगा, ज्यादा टेप थोड़ा ना, थोड़ा सा है। अब देखो इसमें गिवन में क्या मतलब क्या होता है, दिया है, देखो भाई समझ लो, दिया है, बस इसी थ्योरम में हिंदी लिखाएगा, बाकी में इंग्लिश, दिया है। अब कौन दिया है, घर में के दिया बात ललटेन ना, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में दिया है, उस समझना। तो देखो अब गिवन में दिया है, देखो लो यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC, मतलब
त्रिभुज ABC में इतना चलेगा इंग्लिश। अब इन विच मतलब क्या होता है, जिसमें दिया है BC पैरेलल DE के, मैंने बोल रहा है कि एक भुजा के समानांतर एक और भुजा है, बोल रहा है ना, तो है BC के बराबर कौन सी है, DE। ठीक, तो यहाँ लिखना है BC पैरेलल DE। अब बताओ, इस यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है? ये कथा कहानी बोल रहा है लेक्चर में, ठीक है ना, जो लेक्चर है थ्योरम का वही। अब देखो, टू प्रूफ के मतलब क्या होता है, सिद्ध करे कि, साबित करे कि, ठीक है ना। तो देखो, सिद्ध करे कि, अब सिद्ध इसमें क्या करना है, देखो अब एग्जाम में तुम लोग बनाना तो ये नहीं कि दोनों मीडियम लिख देना, उसको तकलीफ हो जाएगा, ठीक है ना। एक एक मिडियम को नहीं, या इंग्लिश नहीं तो हिंदी, ठीक है ना। इसका हिंदी का होता है कि त्रिभुज ABC में, ठीक है ना, जिसमें त्रिभुज ABC जिसमें, ठीक है ना, क्या दिया है BC पैरेलल DE के, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। त्रिभुज ABC में जिसमें इन बीच में होगा, जिसमें BC पैरेलल DE, कोई दिक्कत। अब आ जाओ, इसमें टू प्रूफ सिद्ध कैसे करना है, सिद्ध करना है हम लोग के AD बटा DB इज इक्वल टू AE बटा EC। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब इसके बाद क्या होगा, देखो इसको प्रूफ करने के लिए इसका कुछ ना कुछ तो निचोड़ चाहिए। इसे बताना है कि यह आम है, तो आम को तो बताना पड़ेगा पियर होता है का, पहले हरा होता है, पकता है तो पियर होता है का, पहले लवक, पहले होता है क्लोरोफिल, पकने के बाद होता है वणी लवक होता है, बताना पड़ता है। तो इसमें जो है ना, देखो, तो इसमें ये सिद्ध करना है, तो इस सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ मतलब खींचना पड़ेगा, ठीक है ना। अब तो खींचना कहाँ से करना पड़ेगा, देखो जैसे यहाँ से इस पर खींचना है, यहाँ से इस पर लाइन ड्रॉ करना है। त्रिभुज में कब होता है, 3 गो कोण, सब 3 गो होता है ना। तो ये वो क्या करना हम लोग को, यहाँ से यहाँ तक अब ऐसा खींचना है कि 90 डिग्री, चूंकि यहाँ पे हम लोग को दिखाई दे, ठीक है ना, यहाँ 90 डिग्री मतलब इस तरह के कोण यहाँ पे बन जाए। 90 हो गया ना भाई, 90 हो गया, ठीक है ना। फिर यहाँ से इधर खींच देना है, यहाँ से यहाँ तक खींचना है, ठीक है ना, टूटी फूटी लाइन से। अब देखो ये हो गया। अब इसके बाद इसको ज्वाइन कर देना है, ज्वाइन करना है, ये DCD डायरेक्ट ज्वाइन कर सकता है लो, और चाहे टूटी फूटी कर सकता है, इसको भी डायरेक्ट, चाहे टूटी फूटी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं, टूटी फूटी को चाहे डायरेक्ट कर दो, अभी भी डायरेक्ट कर सकता है, चाहे टूटी फूटी कर सकता है लो, हमारे स्टाइल के लिए बना दिया उस तरह का। अब देखो यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब देखो, अब यहाँ एक चीज याद करो, कौन सी याद करो, कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, होता है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब ध्यान दे आप, देखो बउआ, इसमें क गो त्रिभुज बना, इस पर ध्यान दो। देखो एक गो त्रिभुज यहाँ पर ADE फर्स्ट हो गया, एक त्रिभुज यहाँ पर BED, दूगो हुआ, एक यहाँ पर CED, हिसाब रहेगा CDE तो मजा नहीं आएगा, इसीलिए CED का ठीक रहेगा उस तरह, ठीक है ना, तो यह हो जाएगा, ठीक। अभी देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो काम हुआ उसको लिख दो, यानी कंस्ट्रक्शन, CONSTRUCTION, कंस्ट्रक्शन मतलब होता है रचना। लोग नहीं कहता है हमारे घर को कंस्ट्रक्शन कराना है भाई, चाहे बिगड़ा हुआ सड़क का कंस्ट्रक्शन कराना है, नहीं सुनता है लोग, रचना कराना है, उसको सुधारना है। अब इसमें क्या हुआ, देखो ड्रॉ में क्या किए हैं बउआ, देखो ड्रॉ मतलब खींचे हैं, कौन खींचे हैं, तो इसका नाम कुछ रख देते हैं तो खिंचाएगा, हाई N हाई M, क्लियर, ठीक। अब यहाँ पर देखो इसमें खिंचाया कौन कौन सा है, या देखो EM, अच्छा इसको काम करो, इसको N रख दो, अच्छा रहेगा, बैठेगा बढ़िया से। हाई DM हो गया ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, और हाई EN हो गया, इसीलिए बैठा रहे हैं अच्छा से। अब यहाँ देखो EN, अब EN लंब किस पर रहेगा, AB पर है ना, AB बड़का पर AB पर है, तो यहाँ लिखा सकता है EN लंब हम लोग हो जाएगा AB, ठीक है ना। अब कहीं कहीं पर लोग लिख देता है
EN लंब AD उनका भी सही है, ठीक है ना। हाई AB है, ये भी सही है, ठीक है ना, क्योंकि पूरा के लिए लंब है, क्योंकि ऊंचाई जो है ना ये पूरा के लिए ये ऊंचाई है, इसीलिए हम पूरा लिखे हैं। कोई ये लिखता है तो भी सही। एक यहाँ और देखो, अब है DM लंब किस पे है, AC पर है ना, है DM लंब AC पर, तो DM लंब AC, ठीक है ना। एंड यहाँ पर एक चीज और, ज्वाइन। ज्वाइन मन का होता है मिलाया, किसको किसको मिलाया, आई मिलन की रात CD और B, ये दोनों को मिलाया है, तो CDB, CD और यहाँ पर एंड यहाँ पर BE, ठीक। अब इसका हिंदी भी, हिंदी यही होगा कि खींचा कौन कौन सा भाई, तो देखो EN लंब यहाँ पर AB, ठीक है ना, और DM लंब AC और मिलाया कौन कौन मिलाया, तो CD और DE, BE हो, BE, CD और BE, इसको हमने मिला दिया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है। और जब यहाँ तक नहीं है तो आगे आओ, यहाँ से ये थोड़ा लंबा इसलिए थोड़ा अलग कैटेगरी से बनेगा, ठीक है ना। ये फर्स्ट स्टेप हम लोग का हो गया। अब सेकंड स्टेप यहाँ होगा, थर्ड स्टेप होते भागेंगे, ठीक। अब देखो इसमें अब क्या करना है, हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है ना। प्रूफ, ये टू प्रूफ, ये कंस्ट्रक्शन, अब का होगा प्रूफ। देखो प्रूफ मतलब क्या होता है, प्रमाण, ठीक है ना। हिंदी होता है प्रमाण, या किताब में लिखता है NCERT में उत्पत्ति, ठीक है ना। तो उत्पत्ति बोलो चाहे प्रमाण बोलो, बात सेम होता है, ठीक है ना। अब यहाँ का होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखाएगा, तो सबको मालूम है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है ना। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल एक यहाँ पर ADE, ठीक है ना, और एक यहाँ पर BED। तो देख लो यहाँ पर हाई ADE के लिए आधार कौन सा हो जाएगा, AD, ठीक है ना, और यहाँ पर BED के लिए आधार कौन सा हो जाएगा, है DB या BD, ठीक है ना। इसका ये लेकिन ऊंचाई इसका कौन होगा भाई, तो ये दोनों का ऊंचाई का हो जाएगा EN, हो जाएगा दोनों की ऊंचाई, क्योंकि यहाँ दोनों पर यह है लंब है, लंब बड़का पर है ना, तो EN जो है ना, EN है वाला है EN है खचला ही है EN, ये दोनों का ऊंचाई है, ठीक। अब देखो यहाँ प्रूफ में कैसे होगा, प्रूफ में यहाँ लिखाएगा, देखो AR लिखते हैं, AR मतलब क्या होता है, शॉर्टकट में लिखते हैं एरिया को, एरिया में क्या होता है क्षेत्रफल को, ठीक है ना। तो एरिया यहाँ पर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ठीक है ना, बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ हो जाएगा BED, एक हाई BED एक हाई ADE, ठीक, इतना एक है इतना, ठीक है ना। इसको उतार लिया तो इसको छटका दे। देखो एगो हाई ट्रायंगल है, समझ में आया, ये वाला, एगो ट्रायंगल कौन सा है, तो हैंगे जाके हैंगे विकलांग हो गया है ना। यहाँ पर हाई वाला, ये वाला हाई है, ये वाला हाई है, लेकिन दोनों का आधार कौन है ना जा रहा है, तो आधार तो ये होगा भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो अब इसके हिसाब से यहाँ हो जाएगा BED, ट्रायंगल यहाँ पर BED, यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब आओ त्रिभुज का क्षेत्रफल बैठा होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, होता है ना आधार गुने, या शॉर्टकट में इंग्लिश मीडियम बोलते हैं हम लोग हाफ BH। तो 1/2 तो क्लियर है का, अब आधार गुने ऊंचाई ADE, तो ADE का मान इसका आधार है ना हुआ, इसका है ना होगा AD होगा ना, तो AD बटा यहाँ पे हो जाएगा AD गुने, अरे D निमन से बनना यार, AD, हाँ AD गुने आधार गुने ऊंचाई कौन हो जाएगा EN हो जाएगा ना, तो कर देना EN। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब फिर यहाँ पर 1/2 गुने अब BED, अब BED, तब BED का आधार कौन ना है, हो जाएगा DB का, हो जाएगा DB, फिर लिखना DB गुने यहाँ पर ऊंचाई तो है एगो विकलांग पर दोनों का है ना, है EN, तो EN। यहाँ तक किसी को दिक्कत है ना। हाफ हाफ साफ मतलब हाफ हाफ कट गया ना, कट जाएगा भाई, हाई EN कट गया, कोई दिक्कत। अब बचा का हम लोग का यहाँ पर AD बटा यहाँ पे DB, फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ तक किसी को दिक्कत। फर्स्ट इक्वेशन में
हाई मिल गया नु। अब देखो सेकंड में फिर यहाँ पर सिमिलरली इसी प्रकार देखो, एक होता है सिमिलरली, एक होता है अगेन। अगेन अगर लिखेंगे तो जितना काम किए फिर से करेंगे, तो उस छोड़ो उसको। आ सिमिलरली का मतलब होता है कि यही तरह इसी प्रकार से, ठीक है ना। तो सिमिलरली मार देंगे यहाँ पे, सिमिलरली, सिमिलरली मतलब इसी प्रकार, हिंदी होता है इसी प्रकार से, इसी प्रकार, ठीक। अब देखो इसी प्रकार का हो जाएगा। तू लोग एग्जाम में या तो है लिखना, नहीं तो ये लिखना, ठीक बात। दोनों मीडियम मत पढ़ाना, तो बोलेगा एग्जामिनर का हम भी पढ़ा रहा है चेक करना बैठे हैं तो तुझे काट देगा गलती है वो, ठीक। इसलिए एक एक मीडियम लिखना। हम दोनों मीडियम इसलिए लिखते हैं ताकि जिसको जिसमें समझ में आए। अब सिमिलरली फेन याद रखो, फेन ट्रायंगल तो यही रहेगा भाई, लेकिन भाई बदल जाएगा, ये हो जाएगा CED, ठीक। क्योंकि इसमें दुगुना बना हुआ है, ये हो जाएगा CED। तो देखो ये फेन यहाँ हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ध्यान दो ADE, ठीक है ना, ADE। देखो आप बाटा फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, ठीक है ना, CED। अच्छा लगा का CED, हाँ CED। यहाँ तक किसी का तकलीफ नहीं ना है। आप फिर याद करें त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई का। अब देखो तो हो जाएगा 1/2 गुने आधार कौन सा है, देखो बउआ। अब इसके देखो अगर हम BED लिए थे तो आधार कौन है लिए, तो है लिए थे का। अगर हम CED ले रहे हैं तो इसके लिए आधार है लेंगे, ठीक है ना। और फिर आधार इसको मानना है और इसको मानना है, ठीक है ना। पिछला बार इसको माने थे तब इसको मानना है, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 गुना आधार तो है हो जाएगा AE, फिर AE गुना अब ऊंचाई, ऊंचाई कौन है तो है दोनों का नमूना है DM है ना, यहाँ पर DM है, DM ऊंचाई है तो हो जाएगा DM। फिर 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई, तो बताओ है CED का आधार कौन है, हो जाएगा EC का, तो ये हो जाएगा हम लोग का EC गुने ऊंचाई हम लोग का तो वही है DM। फिर वही कहानी हाफ हाफ साफ, DM खत्म का, बच गया AE/EC। अब यहाँ बच जाएगा AE/ यहाँ पे EC, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है ना। अब सेकेंड इक्वेशन तो हो गया क्लियर। अब यहाँ बोल रहा है कि बताना है कि कौन कौन के बीच में है। तो देखो यहाँ पे ये त्रिभुज दुगो, यहाँ पर ध्यान देना, दुगो त्रिभुज यहाँ पर BED और यहाँ पर CED, ये एक ही आधार पे। अब कौन इसका आधार है भाई, तो इसका आधार DA ना है का। अब किसी बाप बता के 5 गो औलाद है तो उसका आधार कौन चाहिए, बापा माता है का। तो ये दुगो बना है तो इसे पर बना, इसे निकला हुआ है तो इसका आधार ही हो गया। अब किसके किसके के बीच में है तो BC और DE, ठीक है ना। बाल बच्चा किसके किसके बीच में है, पिता और माता, इन दोनों के बीच में भाई है का। तो ये दोनों के बीच में दुगो त्रिभुज, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे कुछ लेक्चर होगा, यहाँ लिखाएगा, ठीक है ना। बट माना लेकिन किंतु परंतु, ठीक बा। बट यहाँ पे देखो ट्रायंगल कौन कौन सा BED एंड यहाँ पर ट्रायंगल CED ऑन दी सेम बेस DE, ठीक है ना। एंड बिटवीन द पैरेलल्स, बिटवीन हाँ बिटवीन किसके किसके बीच में, हाँ बिटवीन द पैरेलल्स PARALLELS, द पैरेलल्स किसके किसके भाई, BC और DE, BC एंड DE, एंड चलेगा ना भाई ना का है DE। हिंदी का हो जाएगा, हिंदी मीडियम वाला देख लो, दिखाएगा कि त्रिभुज, हम लोग हिंदी से हार जाते हैं। त्रिभुज यहाँ BED और यहाँ पे त्रिभुज CED एक ही आधार DE पर है, ठीक है ना। DE पर यार जमाई आ रहा है, यहाँ देखो ना सब जमाई खत्म हो जाएगा, अभी जमाई लेगा तो बाद में पछताना पड़ेगा। एंड DE पर है और DE और BC DE, इसको DE और BC के बीच स्थित है, समझ में आया।
किसके किसके किस पर है, तो ये दोनों त्रिभुज जाकर बना हुआ है डी पर, तो डी पर है, किसके किसके बीच में है, तो किसके BC और डी के बीच में, ठीक है ना। अब देखो, अब इसके हिसाब से एक चीज ध्यान है यहाँ पर, हाई तो यहाँ पर देखो, जब दोनों एक दूसरे के बीच में है तो दोनों त्रिभुज बराबर है। कौन कौन बराबर है, तो यहाँ पर BED और CED बराबर है। काहे बराबर है, तो इसका रीजन यही है, देखो समझा रहे हैं, क्योंकि ADE खलास कट गया नू, तो द्विगुण बच गया, तो एक दूसरे के बराबर है का, तो यहाँ लिख सकता है लो देयरफॉर, इसलिए यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल BED बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। ये हो गया थर्ड इक्वेशन। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है। अब देखो, अब यहाँ आओ, इस घोचली के अंदर यहाँ भी जगह नहीं है। अच्छा इधर ध्यान दो, बराबर हो गया। अब लिखना फ्रॉम 1 2 3, यानी 1 2 3 से, ठीक है ना। यहाँ लिखना फ्रॉम, ठीक है ना, जगह नहीं इसलिए यहाँ लिखना 1 2 एंड यहाँ पर 3, जगह नहीं इसी को वजह, ठीक है ना। 1 2 समझा लो, फ्रॉम 1 2 3 से, कोई दिक्कत। अब 3 से का प्रूफ हो गया है, हो गया AD बटा DB AE बटा EC हो गया नू। तो लिखना यहाँ पर AD बटा है DB, DB हमें समझना बराबर यहाँ पर है AE बटा EC, कोई दिक्कत। यही हम लोग के तो प्रूफ करना था, यही हम लोग के प्रूफ भी हो गया। प्रूफ मैंने कहा हुआ सिद्ध हो गया, सिद्ध हो चुका, तो इसी में किसी को दिक्कत उतार लो, मान गया।